फ्रेंड्स, वेलकम टू करी स्टडी ऑनलाइन कोचिंग सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम यहाँ पर एवरेज का पार्ट 2 सॉल्व कर रहे हैं। तो पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पर कार्ड्स में से। यहाँ पर आपको शो हो जाएगी वीडियो। और पार्ट 1 के बेसिस से ही हमने यहाँ पर पार्ट 2 के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो डायरेक्टली क्वेश्चंस पर आते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है 2, 7, 11, 9, 12 एंड x हैव एवरेज 7। तो 2, 7, 11, 9, 12 एंड x का एवरेज 7 है। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डायरेक्टली इस वैल्यू को फाइंड करने से पहले एक चीज़ को समझते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे 1, 2, 3, 4, 5 का एवरेज फाइंड करना है, ठीक है। तो कितना आएगा? आपने लास्ट टाइम भी किया था कि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर इज इक्वल टू एन प्लस वन बाई टू। तो 5 + 1 6/2 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। एवरेज आ जाएगा 3। ये मैंने साइड में लिख लिया कि एवरेज 3 आ जाएगा। इन सभी का सम बन रहा है 15। अगर आप इनको ऐड करेंगे तो 5 + 4 9, 12, 14 + 1 15। हर एक नंबर की जगह अब मैं उस नंबर को लिखने की बजाय एवरेज लिखता हूँ। 3, 3, 3, 3, 3। ठीक है, नंबर को मैंने रिप्लेस कर दिया एवरेज से। तो कितना बन गया ये? तब भी 15 ही बन रहा है। यानी कि एवरेज का मतलब क्या होता है कि अगर हम नंबर्स को रिप्लेस कर दें उसके एवरेज से तो हमें इक्वल ही गेन होगा, वहां से वही चीज मिल जाएगी हमें अगर हम नंबर को रिप्लेस कर देते हैं एवरेज से। बस ये हमने यहाँ पर यूज करना है कि किसी भी नंबर को हम उसका एवरेज लिख सकते हैं। अब हमारे पास दिया था 2, 7, 11, 9, 12 एंड x हैव एवरेज 7 कि इन सभी का एवरेज 7 है। तो अगर इन सभी का एवरेज 7 है तो x का एवरेज भी कितना होगा? 7। लेकिन हमने सभी को 7 बनाना है। अब कैसे बनाएंगे? 2 को 7 कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो हमने x को 7 बनाया, x इज इक्वल टू 7। 2 को 7 कैसे बनाएंगे? प्लस करना पड़ेगा 5। 7 को 7 कैसे बनाएंगे? 7 ही है, प्लस 0, तो ये पहले से ही 7 है। 11 को 7 कैसे बनाएंगे? माइनस करना पड़ेगा 4। 9 को 7 कैसे बनाएंगे? माइनस करना पड़ेगा 2। 12 को 7 कैसे बनाएंगे? माइनस करना पड़ेगा 5। प्लस 5 माइनस 5, तो ये कितना आ गया? 7 माइनस 4 माइनस 2, माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6। तो 7 माइनस 6 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, करना क्या है आपने, हम अगर हर नंबर को रिप्लेस कर देते हैं एवरेज से तो हमें सेम वैल्यू फाइंड होती है। बस वही चीज आपने यहाँ पर यूज करनी है कि हमारे पास कुछ नंबर्स का एवरेज अगर 7 आ रहा है तो हम x को भी 7 मानेंगे जो एवरेज है। इन सभी को भी 7 बनाएंगे, जो 7 से कम है उनमें ऐड करेंगे, यानी कि उनको हमने ऐड करके लिखा 7 बना दिया। जो 11 से ग्रेटर है उनको हमने सब्ट्रैक्ट करके कुछ ना कुछ 7 बना लिया। तो जो भी हमारे पास सॉल्व करके आ रहा है वो एवरेज होगा। इस तरह के क्वेश्चन अब काफ़ी इजी हैं। 2, 4, x 5, 7 हैज़ एवरेज 5। तो x भी कितना होगा? 5। 2 को 5 कैसे बनाएंगे? प्लस 3। 4 को 5 प्लस 1। x को 5 माना है हमने, 5 5 ही है। 7 को 5 माइनस 2, तो कितना बनेगा ये? 5 + 3 8 + 1 9 माइनस 2 7। ठीक है। एवरेज ऑफ 3, 5, 7, 9 x इज 6, फाइंड x। तो x भी कितना होगा? 6। 3 को 6 कैसे बनाएंगे? प्लस 3। 5 को 6 प्लस 1। 7 को 6 माइनस 1। 9 को 6 कैसे बनाएंगे? -3। प्लस 1 -1 प्लस 3 -3। तो x कितना आ गया? 6। ठीक है, सिंपल सी बात है, बस हर नंबर को एवरेज बनाना है हमने। 1, 2, 4, 8, 2 एंड x इज 5। तो x इज इक्वल टू 5। 1 को 5 बनाना है +4, 2 को 5 बनाना है +3, 4 को 5 बनाना है +1, 8 को 5 बनाना है -3, 2 को 5 बनाना है +3, +3 -3 कितना आ गया ये? 5 + 4 9 10 13। तो x आ जाएगा 13। ठीक है, तो ये हमारा एक टाइप का क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है, इस चीज को फिर से, अब लास्ट टाइम जो वीडियो थी वहां पर हमने उनका एवरेज फाइंड किया था जिनका जो डिफरेंस होता है वो इक्वल होता है। तो बस वही हमने यहाँ पर यूज करना है। एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 63, फाइंड द लार्जेस्ट। इस क्वेश्चन को करने से पहले फिर से एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। कंसेक्यूटिव नंबर है फॉर एग्जांपल हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कंसेक्यूटिव नंबर है।
तो अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा, कंसेक्यूटिव नंबर यानी कि अगर डिफरेंस इक्वल है हमारे पास तो हम क्या करते हैं एवरेज फाइंड करने के लिए, कट करते जाते हैं, फर्स्ट को लास्ट से, सेकंड को सेकंड लास्ट से, थर्ड को थर्ड लास्ट से, सेंटर में जो रह गया वही हमारा एवरेज होता है। ठीक है, यानी कि जब डिफरेंस इक्वल होता है तो हमारा एवरेज कहाँ आता है, बिल्कुल सेंटर में। बस यही चीज यूज करनी है यहाँ पर। एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर 1 2 3 4 5, ये 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, कंसेक्यूटिव नंबर हैं, डिफरेंस 1 का होगा। एवरेज कहाँ आएगा इनका, एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं, 5 नंबर लिए, एवरेज कहाँ आएगा, फर्स्ट लास्ट, सेकंड को सेकंड लास्ट से कट करेंगे, यहां एवरेज आएगा हमारा। और एवरेज कितना दिया है, 63। क्लियर है, एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर कहा था हमने, 5 नंबर लिए, देखा एवरेज कहाँ आएगा, बिल्कुल सेंटर में, क्योंकि डिफरेंस इक्वल है। और एवरेज कितना है, 63, हमने 63 लिख लिया सेंटर में। और नेचुरल नंबर है, मतलब 63 के बाद क्या आएगा, 64, 64 के बाद 65, इससे पहले 62, 61। हमसे कहा था फाइंड द लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट कितना हो गया, 65। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। हमने नंबर लिखने हैं, कितने नंबर्स हैं, डैश लगा लेने हैं, ब्लैंक ले लेने हैं उतने नंबर, फिर हमने ढूंढना है एवरेज कहाँ जैसे आएगा सेंटर में, बस उसको फाइंड करके हमने लार्जेस्ट भी फाइंड कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट भी फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास है एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर इज 40। 1 2 3 4 5 6 7, कहाँ आएगा एवरेज, कट करते जाएंगे, एवरेज आ जाएगा यहां सेंटर में। और एवरेज कितना है, 40 है। फाइंड द स्मॉलेस्ट, 40 है, 39, 38, 37। अब डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं तो 37 आ जाएगा स्मॉलेस्ट। ठीक है, क्लियर है। एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव नंबर इज 20.5, फाइंड लार्जेस्ट। 1 2 3 4 5 6, 6 कंसेक्यूटिव नंबर का एवरेज कितना है, 20.5। एवरेज कहाँ आएगा, फर्स्ट से फर्स्ट लास्ट कट किया, सेकंड से सेकंड लास्ट, थर्ड से थर्ड लास्ट, ये आ गया हमारे पास, ना इस नंबर पर आया ना इस नंबर पर आया, एवरेज आ गया बिल्कुल सेंटर में, इन दोनों के सेंटर में। और एवरेज कितना है, 20.5। ठीक है, समझना है इस चीज को। अब ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर कौन होते हैं, जिनका डिफरेंस 1 का होता है। यहां से यहां का डिफरेंस 1 है, इससे इसका डिफरेंस 1 है, इस नंबर से इस नंबर का डिफरेंस 1 है। तो अगर इन यहां से लेकर यहां तक का डिफरेंस 1 है तो यहां से यहां का डिफरेंस कितना आएगा, हाफ का डिफरेंस कितना आएगा, टोटल डिफरेंस 1 है तो हाफ का आएगा 0.5, यानी कि 20.5 से ये नंबर कितना दूर है, 0.5। तो 20.5 में 0.5 ऐड करेंगे 21, और 20.5 में से 0.5 माइनस करेंगे 20, आगे 20 और 21। नेक्स्ट कैसे आएगा, ये हमने यहां पर ये नंबर फाइंड किए क्योंकि यहां पर सेंटर में आ गया था, एवरेज नंबर मिल गए हमें। अब इससे आगे क्या आएगा, 22, 23, और इससे पीछे 19, 18। हमसे पूछा था लार्जेस्ट, लार्जेस्ट आ गया 23। ठीक है, नेक्स्ट है एवरेज ऑफ 8 कंसेक्यूटिव नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। एवरेज कहाँ आएगा, कट करते जाएंगे, कट करते जाएंगे इनको, तो एवरेज आ गया यहां पर, इन दोनों के सेंटर में आएगा। फिर से वही कंडीशन हमने यूज करनी है। एवरेज है 70.5, यहां से लेकर यहां तक का डिफरेंस है 1, तो हाफ का होगा 0.5। आगे जाना है तो ऐड करना है, इस तरफ आना है तो सब्ट्रैक्ट करना है। 70.5 प्लस 0.5 71, और 70.5 माइनस 0.5 70। नेक्स्ट हम फाइंड कर सकते हैं, ये 72 होगा, ये 73 होगा, ये 74, ये 69, 68, 67। तो स्मॉलेस्ट पूछा था 67। नेक्स्ट है हमारे पास एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 20। अब यहां पर क्वेश्चन सेम है लेकिन कंसेक्यूटिव आ गया, क्रमागत संख्याएं हैं ये, तो 5 है, 1 2 3 4 5। सबसे फर्स्ट थिंग क्या है यहां पर कि हमारे पास ये इवन नंबर्स हैं, तो इवन नंबर किस तरह से होते हैं, 2 4 6 8, यानी कि डिफरेंस कितना होता है, 2 का डिफरेंस होता है। बस ये चीज माइंड में रखनी है कि डिफरेंस 2 का होगा। एवरेज कहाँ आएगा,
यहाँ सेंटर में एवरेज आ जाएगा। तो एवरेज कितना है 20। 20 से आगे क्या आएगा 22, क्योंकि इवन नंबर है, डिफरेंस 2 का होगा। फिर 24, 18, 16, हमसे पूछा था स्मॉलेस्ट 16। एवरेज ऑफ 10 कंसेक्यूटिव इवन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, कट करते जाएंगे। फर्स्ट 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 से 4 कट कर दिए, फिफ्थ से फिफ्थ कट कर दिया, सेंटर में आ गया एवरेज। ठीक है, 1 1 सिंगल सिंगल कट करेंगे, यहाँ सेंटर में आ गया एवरेज। और एवरेज कितना है इवन नंबर का 19 है। फिर से केस क्या आ गया, यहां से लेकर यहां तक का डिफरेंस है 2 का, क्योंकि इवन नंबर है। तो यहां से लेकर यहां कितना होगा 2 का हाफ 1, यानी कि 19 में 1 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर आ गया, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिसेंट जो पिछला नंबर है वो आ गया। अब इसके बाद के जो नंबर है उनमें 2 का डिफरेंस है, यहां भी 2 का डिफरेंस है, 18 के बाद 20, लेकिन एवरेज बीच में आया था। तो एवरेज के बाद वाला और पहले वाला नंबर फाइंड करने के लिए जब हमारे पास इस तरह के नंबर्स आते हैं तब हमें ये देखना पड़ता है कि डिफरेंस कितना है, उसका हाफ हम इस तरफ सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस तरफ ऐड करेंगे। अब नेक्स्ट आएगा 22, 24, 26, 28 और लार्जेस्ट ही कहा था तो 28। एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 23। 1 2 3 4 5 6 7 और कट करते जाएंगे तो हमारा एवरेज आ जाएगा यहां पर, और एवरेज है 23। फाइंड द लार्जेस्ट। ऑड नंबर है, 2 2 का डिफरेंस होगा, 23, 25, 27, 29, ये हमारा आंसर आ गया। एवरेज ऑफ 8 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 72। 1 2 3 4 5 6 7 8 कट करते जाएंगे, सारे कट हो गए, सेंटर यहां आ गया और एवरेज कितना है 72। सेम केस है, यहां से यहां का डिफरेंस 2 का है, ऑड नंबर्स हैं तो हाफ डिफरेंस कितना होगा 1 का, 72 से ये आएगा 73, ये आएगा 71। हमने फाइंड करना है लार्जेस्ट, 73, 75, 77, 79, तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये हमने ये मेथड यूज करना है इस तरह के क्वेश्चंस में। नेक्स्ट टाइप जो हमारे पास है, इसमें आपने सीधा सीधा याद रखना है, अगर हमारे पास कोई भी नंबर्स दिए हैं, फॉर एग्जांपल एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 30, कि 10 नंबर हैं उनका एवरेज 30 है, एंड 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर, हर एक नंबर से 2 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो नया एवरेज क्या आएगा। उसी तरह से 50 नंबर हैं उनका एवरेज है 48 और हर एक नंबर में 2 मल्टीप्लाई किया जाता है तो नया एवरेज क्या आएगा। तो सीधा सीधा याद रखना है आपने, अगर हमारे पास किसी भी ऑब्जर्वेशंस में हर एक ऑब्जर्वेशन के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई किया जाए, कुछ भी डिवाइड किया जाए, कुछ भी सब्ट्रैक्ट किया जाए या कुछ भी ऐड किया जाए, लेकिन कंडीशन क्या है हर एक ऑब्जर्वेशन में, ये नहीं कि किसी एक में ऐड किया, हर एक ऑब्जर्वेशन में जब हम किसी चीज को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, सेम कंडीशन लगा लेनी है हमने एवरेज के साथ। बस वही हमने जो हमारे साथ, जो हमने उन नंबर्स के साथ किया, उन ऑब्जर्वेशन के साथ जो भी हमने यूज किया कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन, वही हमने लगा देना है एवरेज के साथ। ठीक है, फॉर एग्जांपल एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 50, 5 नंबर्स का कितना है 50 है। इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। तो 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ईच नंबर से, तो एवरेज कितना है 50, उसमें से भी 2 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, कितना आ जाएगा 48 आंसर। ठीक है, अगर कहा होता 2 ऐड किया जाता है तो हमने 52 निकालना था, अगर 2 मल्टीप्लाई किया जाता है तो 100, अगर 2 डिवाइड किया जा रहा है तो 25। बस वही हमने एवरेज के साथ करना है जो हम ईच नंबर के साथ ऑपरेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट है एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव नंबर इज 67, एवरेज है 67। इफ 3 इज एडेड इन ईच नंबर, तो एवरेज में भी 3 ऐड कर लो 70। एवरेज ऑफ x, x plus 1, x plus 2, x plus 5, x plus 7 is x plus 5. If 3 is subtracted from each number, find new average. एवरेज कितना है x plus 5, 3 ऐड किया जा रहा है हर एक में, सॉरी 3 सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, माइनस कर रहे हैं 3 को, तो कितना आएगा x plus 5 minus 3 2, तो x plus 2 आ जाएगा।
सिंपली हमने एवरेज में वो चीज कर लेनी है, वही मैथमेटिकल ऑपरेशन हमने वहां करना है। एवरेज ऑफ वाई, वाई प्लस वन, वाई प्लस टू, वाई प्लस थ्री अप टू सो ऑन इज 7। इफ 2 इज मल्टीप्लाइड विद ईच नंबर ईच टर्म फाइंड न्यू एवरेज। तो एवरेज 7 था, 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं 14। जस्ट सिंपल सा केस है ये। तो इसी तरह से आपके लिए कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं, ये आपने खुद सॉल्व करने हैं। कमेंट सेक्शन में लिखना है कि इनका क्या आंसर आ रहा है आपके पास, क्योंकि हर वीडियो के साथ हम आपको प्रैक्टिस सेट देते हैं। अगर वहां से हमें लग रहा हो कि क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट बन रहे हैं, तो यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इनको सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए कि क्या आपके पास आंसर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ 10 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 23.5, फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर। सेकंड है, एवरेज ऑफ 12 consecutive odd number is 16, find smallest। थर्ड है, एवरेज ऑफ 7 even number is 42, find largest। फोर्थ है, एवरेज ऑफ 5, 9, 11, 8, 17 and x is 12, find x। फिफ्थ क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ 9, 2, 7, 17, 2, x is 8, find x। सिक्स्थ क्वेश्चन है, इफ एवरेज ऑफ 12, 5, 7 12, 5, 70, 8, 9 and 20 is x and 5 is subtracted from each term, find a new average। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूं। इफ एवरेज ऑफ 12, 5, 70, 8, 9 and 20 is x and 5 is subtracted from each term, find new average। लास्ट क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 30, find average of the observation if 2 is multiplied with each observation। average of 20 observation is 30, find average of the observation if 2 is multiplied with each observation। तो ये हमारे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इनको आप सॉल्व कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू।